Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my fourth video of life processes. In today's video, we will study transportation in human beings. So let's start it. Transportation in human beings. First है blood. अब blood के क्या characteristics हैं वो देख लेते हैं. It is a fluid connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू जो सेल्स और ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करके रखता है. इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. तो ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है फ्लूइड मीडियम, प्लाज्मा. सेकंड रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. थर्ड व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. फोर्थ प्लेटलेट सस्पेंडेड इन प्लाज्मा. तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीजों से मिलके वो बना है? तो फर्स्ट है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड मीडियम है. सेकंड है आरबीसीज. थर्ड है डब्ल्यूबीसीज और फोर्थ है प्लेटलेट्स जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एटसेट्रा. तो जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड मीडियम है ब्लड का, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है. अब हम फंक्शंस देख लेते हैं ब्लड का. तो फंक्शंस ऑफ ब्लड. फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. रेस्पिरेटरी गैसेस जो मेनली CO2 और ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं ये, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. तो फर्स्ट फंक्शन ब्लड का ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2 एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. लास्ट है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. ब्लड का एक और फंक्शन है कि वो जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है, या डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे उस इन्फेक्शन के खिलाफ वो लड़ सके. अब ब्लड वेसल्स देख लेते हैं. तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, सेकंड वेन्स और थर्ड कैपिलरीज. आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं आर्टरीज और वेन्स के, वो क्या क्या है. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड whereas veins are thin walled. जो आर्टरीज हैं वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं, काफी मोटी होती हैं, और वहीं पे वेन्स की जो वॉल है वो थिन होती हैं, पतली होती हैं. सेकंड डीप सीटेड और वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल. मतलब आर्टरीज जो हैं वो बहुत गहराई तक जाकर एम्बेडेड होती हैं, डीपली सीटेड होती हैं, जबकि वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं. थर्ड है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं. तो इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो हार्ट से जब ब्लड दूर जा रहा है तो उसे कहेंगे हम वो आर्टरी. और वेन्स क्या करती है? कैरी ब्लड टू द हार्ट. वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं और कहाँ ले जाती हैं? उस ब्लड को हार्ट तक. तो आर्टरी और वेन का इसमें ऑपोजिट आपको दिख रहा होगा काम. एक हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, एक हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है. देन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. देन वॉल्व्स एब्सेंट. वॉल्व्स जो हैं वो आर्टरीज में नहीं होती हैं और वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं. अब ऑक्सीजनेटेड, वॉल्व्स, डीऑक्सीजनेटेड, ये सब हम डिटेल में जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगी आपको. आगे बढ़ते हैं. हार्ट. इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क्स एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, लेकिन कौन से मसल से? कार्डियक मसल से. which works as a pump in the circulatory system. Circulatory system में जो एक पंप की तरह काम करता है. Second, it is the size of our fist. जितनी हमारी मुट्ठी होती है, मुट्ठी बंद करते हैं, उतने साइज का ये हार्ट होता है.
Next, it has two sides which are separated by a partition so that the oxygenated and deoxygenated blood do not get mixed up. हार्ट की दो साइड्स होती हैं जो कि एक दूसरे से अलग होती हैं एक पार्टीशन से, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल ना पाए. नेक्स्ट, इट हैज 4 चैम्बर्स. हार्ट में अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हार्ट की बात करूं, तो उसके 4 चैम्बर्स होते हैं. 2 upper chambers called arteria, 2 lower chambers called ventricles. जो 2 ऊपर के चैम्बर्स होंगे उन्हें कहते हैं हम आर्ट्रिया, और जो 2 नीचे के चैम्बर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वेंट्रिकल्स. यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं हार्ट का. तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड आपको आओटा दिख रहा है. आओटा के नीचे पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन. यहाँ पे जो 4 चैम्बर्स अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि ऊपर 2 आर्ट्रिया है और नीचे 2 क्या है आपके वेंट्रिकल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट आर्ट्रियम और नीचे क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेकिन हार्ट के लेफ्ट साइड है. तो आओटा सबसे ऊपर है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है, फिर पल्मोनरी वेन है, फिर आप देख रहे हो लेफ्ट आर्ट्रियम. ठीक है, जो चैम्बर्स है बेसिकली लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एक चैम्बर है हार्ट का जो लेफ्ट साइड बना रहा है. ठीक है. देन अगर आप राइट साइड देखोगे हार्ट का तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा. फिर आपको दिख रहा है, अब चैम्बर्स की बात करती हूँ हार्ट की, तो राइट आर्ट्रियम आ गया है. फिर नीचे आपको दिख रहा है राइट वेंट्रिकल. ओके, पल्मोनरी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है. तो इन वॉल्व्स का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इन वॉल्व्स का ये फंक्शन होता है कि इनमें ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या मतलब है कि 3 फ्लैप लाइक यू कैन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या 3 फ्लैप्स होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल. इसका मतलब जो ब्लड राइट आर्ट्रियम में आया तो उसे हेल्प करते हैं ये कि वो जो है अब राइट वेंट्रिकल में नीचे पहुंच जाए. तो यही ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम है कि फ्लैप जैसे दिखते हैं, ये 3 फ्लैप से मिला होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड को राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ले जाने के लिए. ओके, एक और चीज में ये क्या हेल्प करता है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो. मतलब जो आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल हो, ऐसा ना हो कि ये वापस बैकवर्ड फ्लो कर जाए, मतलब वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में चला जाए. तो इसे भी प्रिवेंट करता है, इसे भी बचाता है. ओके, देन आप देख सकते हो नीचे इंफीरियर वेना कावा. ओके, और जो हार्ट को जो यू कैन से जो लेयर सराउंडेड है हार्ट के चारों तरफ, उसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम. तो हार्ट इज सराउंडेड बाय अ लेयर जिसे आप कहते हो पेरिकार्डियम. फिर आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट साइड क्या है, वही आउटिक वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, ये सब. ठीक है, तो अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट में. तो लेफ्ट साइड की बात करते हैं. Left atrium relaxes and the oxygenated blood enters it from the lungs through the pulmonary vein. जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा. ओके, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग से जो आ रहा है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आर्ट्रियम में आ रहा है. आप समझ रहे हो? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से आ रहा है. ठीक है, इट एंटर्स इट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन. अब उसे ले जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए, तो वो कौन सा रास्ता है? वो है पल्मोनरी वेन, जो मैंने आपको अभी हार्ट के स्ट्रक्चर में दिखाया था. लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी वेन है. तो पल्मोनरी वेन लंग से जो ब्लड ला रही है वो क्या है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ पहुंच रहा है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में. ओके, then left atrium contracts and the blood enters the left ventricle through the valve. अच्छा, अब क्या होगा, जो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आ चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब नीचे की तरफ जाएगा. नीचे क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और किसकी मदद से जाएगा? ऑब्वियसली वॉल्व, जैसे मैंने आपको अभी फंक्शन बताया था वॉल्व का. थर्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल contracts and the blood is pumped into the largest artery aorta and is carried to all parts of the body. अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है वो पंप्ड होगा
एक बहुत बड़ी आर्टरी जिसे कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, जिसे कहते हैं आओर्टा। तो बेसिकली जो लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो ब्लड है वो पंप होके लार्जेस्ट आर्टरी आओर्टा में जा रहा है और फिर वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में आओर्टा के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो सबसे बड़ी आर्टरी में चला जाएगा जिसे कहते हैं आओर्टा, और फिर ये अलग अलग बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ब्लड पहुंच जाएगा। अब हम राइट साइड देख लेते हैं कि राइट साइड में कैसे काम होता है। Right atrium relaxes and the deoxygenated blood from the body enters it through superior and inferior vena cava. जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि राइट आर्ट्रियम क्या करता है, रिलैक्स कर रहा है और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से। ओके, और कैसे एंटर करता है वो राइट आर्ट्रियम में? थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा था और नीचे की तरफ राइट साइड में आपको क्या मिल रहा था? इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर ऊपर से और नीचे से आपको कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है। और कहाँ एंटर कर रहा है? राइट आर्ट्रियम में एंटर कर रहा है। Right atrium contracts and the blood enters the right ventricle through the wall. अब right atrium contract करेगा। जब सारा का सारा ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में, तो अब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में। वो भी किसकी मदद से? वॉल्व की मदद से। Then right ventricle contracts and the blood is pumped into the pulmonary artery and is carried to lungs. फिर राइट वेंट्रिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ब्लड है वो पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में और फिर वहां से वो कहाँ जाएगा? लंग्स में, जिससे अब वो क्या बन जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब थोड़ा देख लेते हैं कि वॉल्व्स का क्या फंक्शन है। तो वॉल्व्स किस लिए होती हैं? तो यूनिडायरेक्शनल टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो वॉल्व्स जो हैं वो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, उसमें हेल्प करती हैं, जिससे जो ब्लड है वो उनका बैकवर्ड फ्लो ना हो। मैंने आपको बताया था, जिससे वो पीछे की तरफ मूव ना करें, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाए, ना कि वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में जाए। तो बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। Pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood. जो pulmonary vein है वो एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी की सारी वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। Aorta is the only artery that carries deoxygenated blood. Aorta सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जबकि आर्टरीज जो है, मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में जब डिफरेंसेस पढ़ाए गए थे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस है, उसमें मैंने आपको बताया था आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन आओर्टा एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डबल सर्कुलेशन इन मैन। अब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट twice in one complete cycle of the circulation. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लड है वो हार्ट के मतलब पास कर रहा है थ्रू द हार्ट, लेकिन दो बार कर रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, एक डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ओके, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो दो बार पास हो रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, एक डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं देख लेते हैं। इट फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज क्या करती हैं? कनेक्शन बनाती हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच में। सेकेंड, वॉल्स आर वन सेल थिक ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड। जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो मतलब वन सेल के बराबर थिक होती हैं, जिससे ब्लड का एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो सके। प्लेटलेट्स देख लेते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लग द लीक्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये आर्टरीज और वेन्स में अगर लीकेज हो रहा है तो मतलब इट प्लग्स द लीक्स। अगर सपोज कोई लीकेज हो रहा है आर्टरीज या वेन्स में, तो ये प्लग की तरह काम करता है, जिससे जो ब्लड है वो क्लॉट हो सके।
रुक सके, जम जाए। ओके, नेक्स्ट लिम्फ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा बट कलरलेस विथ लेसर प्रोटीन। लिम्फ क्या है? सिंपल एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ओके, जो कि प्लाज्मा के जैसे ही लगता है बट कलरलेस होता है, कलर नहीं होता लिम्फ का, और प्रोटीन कंटेंट जो होता है लिम्फ में वो बहुत कम होता है। लिम्फ के फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पहला क्या है फंक्शन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स। जो भी फैट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं या एब्जॉर्ब कर चुकी है बॉडी फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने में ये हेल्प करता है। तो बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें से जो भी डाइजेस्टेड फैट्स हैं, एब्जॉर्ब फैट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इन द ब्लड। ये ड्रेनेज की तरह भी काम करता है। जो भी एक्सेस फ्लूइड आ रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस से, जो बैक इन द ब्लड के अंदर जो वापस एक्सेस फ्लूइड आ रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस को, तो उनको ड्रेन कराने में भी ये हेल्प करता है। हायर एनिमल्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स, उनमें किस तरह से काम होता है? फर्स्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेट फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। हायर एनिमल्स में क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल बर्ड्स हैं, एनिमल मैमल्स हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। Next, this is to fulfill higher energy needs and to maintain body temperature. ये किस लिए होता है? जिससे ज्यादा मतलब हाई एनर्जी जो नीड्स, अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको फुलफिल करें, उस नीड्स को फुलफिल कर सकें और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। जैसे कि एग्जांपल में वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि हम हैं। ओके, देन नेक्स्ट है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करूं। ओके, they have three chambered heart where little mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood takes place. Okay, amphibians और reptiles में जो heart के चैम्बर्स की बात करूं तो नंबर ऑफ चैम्बर्स आर 3। सिर्फ 3 ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के। जैसे ह्यूमन में तो 4 चैम्बर्स थे, लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं, और थोड़ी बहुत मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो जाती है। Therefore, their body temperature varies with the temperature of the environment. इसलिए उनका जो body temperature होता है वो environment के temperature के हिसाब से change या vary करता रहता है। इन्हें कहते हैं cold blooded animals. नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो प्लांट्स नीड लेस एनर्जी नीड्स। प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं होती है, बिकॉज दे डू नॉट मूव, कि वो मूव नहीं करते हैं, और उनका तो इस वजह से क्या होता है? स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब देख लेते हैं पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर first takes place by xylem tissue present in roots, stem, leaves and is therefore interconnected. तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होता है? जाइलम टिश्यू की मदद से होता है, जो कि प्लांट्स के रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, इन सब में प्रेजेंट होता है और एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट, रूट सेल्स टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होते हैं? आपके आयंस होते हैं, राइट? तो अब रूट सेल्स जो हैं, जो रूट है वो आयंस लेंगी सॉइल से, जो कि विच क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल, जो कि क्या करता है? एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बना देता है रूट और सॉइल के बीच में। कॉलम ऑफ वाटर देयरफॉर राइजेस अपवर्ड, जिसकी वजह से जो वाटर का कॉलम है वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो जो रूट सेल्स हैं वो सॉइल से आयंस ले रहे हैं, तो सॉइल में अब कमी हो रही है आयंस की, क्योंकि प्लांट की रूट्स ले रही हैं वो। तो यहाँ पे क्या बना? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। प्लांट्स में ज्यादा हो रहा है, सॉइल में कम हो रहा है, तो क्या हुआ? डिफरेंस आया, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हुआ। किसके बीच में? रूट और सॉइल के बीच में। अब क्या होगा? जो वाटर का कॉलम है वो इसकी वजह से बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। ओके,
Next, in very tall plants, transpiration creates a suction pressure which pulls the water upwards. जो बहुत tall plants हैं, बड़े बड़े plants हैं, उसमें क्या होता है, transpiration एक process होता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. वो का क्या बनाता है, वो एक सक्शन प्रेशर बना लेता है, जिससे जो है वाटर, आप समझ रहे हो ना सक्शन क्या होता है, जो अपनी तरफ खींचना, मतलब अगर आप सक्शन कर रहे हो, आपने समझ में आ रहा होगा आपको, जो कि आप अगर प्रेशर दे रहे हो तो वो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ पहुंच रहा है कोई चीज प्रेशर देने पे. तो ट्रांसपिरेशन एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है. अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन का. तो फर्स्ट है हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जो भी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि सक्शन प्रेशर बना लेता है ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होता है. तो फर्स्ट तो ये है. और सेकंड है इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन प्लांट्स के में टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वो किसके थ्रू होता है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. जब मैंने आपको स्टोमेटा बताया था, तो स्टोमेटा के दो फंक्शंस बताए थे. एक था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा था ट्रांसपिरेशन. ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ. इसका क्या मतलब हुआ, अगर ज्यादा पानी है, ओके, तो उसे वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ से निकालना या रिमूव करना, उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से प्लांट का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देख लेते हैं. वाटर का तो ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया कि जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है. अब खाने का ट्रांसपोर्ट, खाना जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ये देख लेते हैं. तो इट टेक्स प्लेस बाय फ्लोएम टिश्यू. जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम टिश्यू कराता है. Movement of prepared food in plants is called translocation. अब जो खाना बन गया है, अब उसे अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाना पड़ेगा, तो उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन. ओके, सो मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. आज की वीडियो में हमने ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है. अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. कोई भी क्वेरी, डाउट, सजेशन जो भी है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. आई होप आपको समझ में आई हो ये वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.